अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली असगर है। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक फ्रैक्शन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रैक्शन अर्थमेटिक में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ऐसे इम्पोर्टेंस है जैसे स्पाइनल कार्ड हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बेसिक रूल्स पता हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, और उसके अलावा फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के रूल्स पता हैं, तो आप अर्थमेटिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट बआसानी सीख सकते हैं। तो आए सीखते हैं फ्रैक्शन के बारे में। इसको इतने इजी तरीके से समझेंगे कि आप बिल्कुल ही समझ रहेंगे। लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि लास्ट में भी हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं। ओके, लेट्स लर्न दिस। फ्रैक्शन है क्या? जब हम किसी भी चीज़ को कुछ हिस्सों में बांटेंगे, सपोज़ मैंने इस बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो हर एक हिस्सा हो गया 1/2। 1/2 ये है, हाफ ये है, हाफ ये है, तो ये हो गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी चीज़ों को हिस्सों में बांटना, बराबर हिस्सों में। अगर सपोज़ ये सर्किल है, इसको हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ये है, सिलेक्टेड पार्ट इज हाफ, और हाफ ये है। अगर फ़र्ज़ करो हम ये सर्किल है, इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया, तो हर एक हिस्सा कितना हो गया? 1/4। ये हो गया 1/4। अगर सर्किल की दूसरी एग्जांपल लें, और सर्कल को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया? 4 हिस्सों में तकसीम किया। और अगर हम 3 हिस्से सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 हिस्सों को हमने शेड किया, तो शेडेड पार्ट्स की कितनी फ्रैक्शन हुई? ये शेडेड पार्ट की क्या फ्रैक्शन हुई? 3/4। अगर फ़र्ज़ करो हमने ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के हमने 2 हिस्से किए, तो हर एक हिस्सा हो गया 1/2 हो गया। 1/2 ये है, और 1/2 वो है, 1/2। अगर हम इसको हमने, इस ट्रायंगल को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं फ्रैक्शन का, उसके बाद में थोड़े कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे। पहले स्टार्टिंग हम बेसिक से करते हैं। इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया, 3 हिस्से, तो उसमें से अगर हमने 2 हिस्से सिलेक्ट किए, 2 हिस्सों को हमने शेड किया, तो शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या होगी? ये शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन होगी 2/3। टोटल हिस्से हैं 3, और 2 हमने शेड किए हैं। अगर फ़र्ज़ करो कि एक क्लास है, और क्लास की कंपोजिशन ये है, बॉयज़ जो हैं वो हैं 12, और गर्ल्स हैं 24। तो फ्रैक्शन बॉयज़ की क्या होगी, गर्ल्स की क्या होगी? बॉयज़ टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स? 36 हैं, 12 हैं, तो बॉयज़ हो जाएंगे 1/3, 1/3, दोनों में 12 की टेबल। और गर्ल्स की क्या होगी फ्रैक्शन? गर्ल्स की फ्रैक्शन होगी 24/36, क्योंकि टोटल जो है 36 हैं, तो 2/3। ये जो पार्ट ये इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को, और नीचे जो है नंबर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स सिलेक्टेड पार्ट, एंड डिनोमिनेटर मीन्स टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स। डिनोमिनेटर, जैसे हम लिखते हैं मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स न्यूमरेटर होता है, और डिनोमिनेटर होता है टोटल मार्क्स, टोटल डिनोमिनेटर होता है। ओके, फ्रैक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को कुछ बराबर हिस्सों में तकसीम करें, तो हर एक हिस्से को फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन की 3 टाइप्स हैं। एक तो है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरी टाइप है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड, या उसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड या स्लैश मिक्स्ड फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर इससे बिगर होता है, लार्जर होता है, ग्रेटर होता है। ये स्मॉल होता है और ये ग्रेटर होता है। देखो ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। 1/2 यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉलर है और ये डिनोमिनेटर ग्रेटर है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये लेस देन की साइन है। ओके, जैसे 1/2, 5/8, 7/12 ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है। न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जैसे 7/3, 5/4 एंड 8/3, 9/4। ये सारी जो एग्जांपल हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉल है। और इस प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस है, न्यूमरेटर स्मॉलर है और ये डिनोमिनेटर ग्रेटर है। कंपाउंड और मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसमें होल नंबर्स भी हो और उसके अलावा फ्रैक्शन भी हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5 and 1/2, 5 and 1/2, 3 and 1/4, 7 and 1/4। ये इसको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। ये टाइप्स हैं। आओ तो सीखते हैं कि इनको हम इंटर कन्वर्ट कैसे करें। प्रॉपर को हम कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और कंपाउंड को हम इम्प्रॉपर कन्वर्ट इनटू कंपाउंड। फॉर एग्जांपल 1, 7/3। इस पे हम क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे। 7 पे 3 की टेबल, 7 पे 3 की टेबल। 3 1 3, 3 2 6, 2 टाइम्स। तो हमें क्या रिमाइंडर क्या मिली? 1 मिली। तो हम जो आंसर मिला वो यहाँ लिखेंगे 2। इसको हम होल नंबर पढ़ेंगे। 2 मुकम्मल मिल गया हमें। बाकी जो बचा उसको अभी भी डिवाइड होना है 3 से, 1/3। तो ये कन्वर्ट हो गया कंपाउंड में। इसको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। 2 and 1/3। एग्जाम्पल 2 देखें। अगर हमें है 15/4, इस पे टेबल पढ़ें तो 4 की टेबल इस पे 3 टाइम। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 3 टाइम्स। 3 यहाँ लिखेंगे। रिमाइंडर क्या बची? रिमाइंडर 3 बची। 3/4, 15 डिवाइड बाई 4, 3 टाइम्स 12, हमें रिमाइंडर 3 मिली। ये जो मिला हमें वो हम यहाँ लिखेंगे। जो रिमाइंडर मिली वो यहाँ लिखेंगे। एग्जाम्पल 3, 17/5। 5 की टेबल पढ़ो, इस पर 3 टाइम। तो कितने बचे हमें? 2 बचे, 2 बचे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 2/5। ये हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और कन्वर्ट नाउ हम कन्वर्ट करना सीखेंगे प्रॉपर को। कंपाउंड को कैसे कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर में? कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। एग्जाम्पल 1, 5 and 1/2। क्या करेंगे हम? ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे, उसमें ये ऐड करेंगे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 10 + 1 11, 11/2। एग्जाम्पल 2, 7 3/4। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 4 से तो 28 और 3 31/4। एग्जाम्पल 3, 5 and 7/8। तो ये हो जाएगा 40 में 7 ऐड करेंगे। 5 8 40 में 7 ऐड करो, 47/8। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और फ्रैक्शन के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे आपके। और ऐसी मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ये दोस्तों में शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आई।